कल हम लोगों ने तय किया था, मेरा संकल्प था कि मैं अपने बूथ नंबर 194 में पहला वोट डालूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप समय से आधा घंटा पहले अगर नहीं आएंगे, कोई लाइन में लग जाए तो उसको हटाकर वोट डालना तो अमर्यादा है। इसलिए तय किया कि पहले हमें पहुंच जाना चाहिए ताकि किसी को ये ना कहना पड़े कि आप बाजू होइए। पर मैंने तय किया था कि इस बार इस मतदान के अंदर पर पहला वोट मैं डालूंगा। और क्या तय किया है सर? मुद्दा क्या है इस चुनाव का? मुद्दा तो विकास ही है और हमारा नेतृत्व जिसने भारत को ये यश दिया है दुनिया में, तो सबसे अहम मुद्दा है हमारा। मतलब लेकिन जो बात हो रही थी अभी तमाम चीजें, संपत्ति, मंगलसूत्र, ये सब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार के विकास का मॉडल विरासत के साथ है। जब भी कभी विरासत पर कोई भी हमला होगा, मोदी सरकार हो या पार्टी हो, दोनों उस पर आपत्ति करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे सम्मिलित परिवार के जो कॉन्सेप्ट को है, उसको अगर आप कोई भी झटका देने की कोशिश करेंगे तो आप मानकर चलिए इस देश में इस बात का विरोध होगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा ना कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, कब किसी का मंगलसूत्र छीना गया? बचाया तो है उन्होंने अपनी संपत्ति, अब तो आ गया सामने। खुद राजीव गांधी ने अपने माँ की संपत्ति को अपने पास रखने के लिए इस देश में कानून में परिवर्तन किया ना। ये सर कांग्रेस कहती असली मुद्दे तो बेरोजगारी है, महंगाई है। मुद्दे सभी हैं, तो विरासत भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, गति भी मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो चीज 50 साल में नहीं वो 10 साल में हो गई, तो इस देश का आदमी उसकी तुलना करेगा ना। आपकी तो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है होशंगाबाद, आपने तो काफी मेहनत की, यहाँ पर आपको क्या लगा? रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड बनने का दावा करते हुए प्रहलाद पटेल ये पहली वोट डालने के मनोज लौटेंगे आपके पास। देखिए बड़ी हर चीज ये जितने भी लीडर हैं वो शुरू में सबसे पहले अपने बूथ में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नागपुर में हमने देखा था जी मोहन भागवत सबसे पहले आए थे और यहाँ प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं सबसे पहले वोट करना चाहता हूं और इलेक्शन कमीशन ने खास इंतजाम किए हुए हैं कि जो पहले 10 या 11 लोग होंगे उनको इनाम भी मिलता है वहां पर। वो एक अलग अट्रैक्शन रहता है लोगों में कि भैया हम सबसे पहले वोट करेंगे। गाजियाबाद में अतुल गर्ग खुद बोले कि मैं बचपन से आ रहा हूं, सबसे पहले मैं वोट डालता हूं। उधर भोला सिंह देखिए, बुलंदशहर में भोला सिंह सबसे आगे खड़े हैं। अरुण बहुत देर से बुला रहे हैं। अरुण, आपके पास भी कुछ खबर है? कोई हम बड़े चेहरे भी न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल हमने आपको दिखा दिया और राजीव चंद्रशेखर हमने दिखाए थे। अरुण देखिए, यहाँ बड़े चेहरे नहीं हैं क्योंकि राहुल गांधी भी दिल्ली में रहते हैं, एनी राजा भी दिल्ली में रहती हैं, के सुरेंद्रन कालीकट में रहते हैं, कोझिकोड में रहते हैं, तीनों उम्मीदवार। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चेहरा मतदाता है। और जरा देखिए समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। देखिए लाइन में लगे हैं, सुबह सुबह आ गए, लेकिन अखबार पढ़ लेंगे उतने समय में। देखिए अखबार पढ़ रहे हैं ताकि खबरों से बाखबर रहें। हिंदी बोल सकते हैं? थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं? थोड़ा। अच्छा, तो आप सुबह आ गए लेकिन आप अखबार पढ़ रहे हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं आप? क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा देर में काम पे जाना है, इसलिए सुबह सुबह आगे वोट करके जा रहा है। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत जगहों पे लाइन नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा लाइन है, लोग वोट देने के लिए उत्सुक है बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी और बड़ा देशीय नेता वोट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, देखिए वैसे कैंडिडेट का नाम तो मैं ले सकता हूँ, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, लेकिन फिर भी जरा आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें जरा देखिए किशोर, ये देखिए तकरीबन 100 लोग यहाँ पर बूथ पर खड़े हैं और वोटिंग की प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। 4 मिनट अभी भी है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखिए, पुरुषों की लाइन इधर है और महिलाओं की लाइन, महिलाएं हमेशा छुप जाती हैं, पुरुष हमेशा उनको ढक लेते हैं। जरा दिखाने दीजिए महिलाओं को, ये देखिए ये जो महिलाओं की लाइन है, ये पुरुष लोग हमेशा ढक देते हैं आप लोगों को। ये कुछ हिंदी कोई बोल पाता है इसमें? हिंदी बोलते हैं कोई? नहीं बोल पाते। लेकिन ये भाषाई समस्या है यहाँ पर किशोर। लेकिन देखिए चेहरे बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर हालांकि लाइन यहाँ पर लगाई गई है दोनों तरफ से, पुरुषों की अलग लाइन है, महिलाओं की अलग लाइन है। और ये केरल है, यहाँ पर तो एकदम बराबरी का हक बहुत पहले से चल रहा है, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल। और 30 सेकंड रह गए तो अरुण, 30 सेकंड रह गए हैं जब मतदान शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे थे आज आपने भी लुंगी पहनी होती क्योंकि आप वायनाड में हैं, और क्योंकि सारे लोग जो पुरुष वहां नजर आ रहे हैं सब लुंगी में हमें नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, भारत की जो विविधता है वो बेहद खूबसूरत होती है। और केवल अब 10 सेकंड के करीब का वक्त बाकी बचा है। उधर देखिए बेंगलुरु में नारायण मूर्ति आए हैं वोट देने के लिए। एनआर नारायण मूर्ति बेंगलुरु से तस्वीरें आती हुई। बेंगलुरु में भी आज मतदान है, बेंगलुरु की सभी सीटों पर मतदान, वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बजे का वक्त होता है, मतदान शुरू हो गया और हम आपको सबसे पहली तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। और जो नेता सबसे पहले वोट देने आए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कोनों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप देख रहे हैं लोग जो हैं सुबह से ही लाइन में खड़े हो गए हैं। अब 7 चूंकि बज चुके हैं, मतदान अब शुरू हो गया। जी इधर
रवि सिंह हमें बुला रहे हैं कोटा में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जी रवि। किशोर, मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मतदाता जो अंदर एंट्री करें मतदान के लिए, उससे पहले मैं तस्वीरें वाइड फ्रेम में दिखाना चाहूंगा कि कितनी ज्यादा, करीब 4 से 5 कतार यहां पर लग चुके हैं। और दूसरी तरफ गेट की तरफ आप देखिए कि किस तरीके से लोग लगातार आ रहे हैं। पहले हम जब करीब 6:30 बजे तक, 6:15 बजे तक यहां पर लोग नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे करके आप अंदर जाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी। वैसे मुद्दा क्या है कोटा में? विकास ही है। विकास हुआ है? आप मानते हैं नेशनल मुद्दा है इस बार? हाँ, राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दों में मतलब काम काज हुआ है यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से? केंद्र को हुआ है। अभी कुछ गुंजाइश है। आपका नाम क्या? देखिए पहला रवि, इधर देखिए पहला वोट भोला सिंह डालते हुए बुलंदशहर में, और उनको पर्ची मिल चुकी है, बूथ में घुस चुके हैं। 7 बजते ही सबसे पहले भोला सिंह, बीजेपी नेता सांसद, वो वहां पर वोट डालते हुए बुलंदशहर में। इधर अमित पांडे में बुला रहे हैं मथुरा से। जी अमित। जी किशोर, यहाँ पर भी गोवर्धन में जो पोलिंग बूथ है उन पर लाइन लगनी शुरू हो चुकी है और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो आप पानी और टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो मतदान से पहले ये जो एरिया है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमा का एरिया है, और अपने टैंकर आता है रोज, और सबसे पहले लोग अपने घर में पानी रख रहे हैं। पानी रखने के बाद अब ये मतदान करने आ रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है जो पानी की कमी के चलते यहाँ पर लोग कैसे मुनासिब इंतजाम करते हैं। तो अपने घर में पानी रखिए और यहाँ पर आके ये वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है, और हालांकि उतनी लंबी लाइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन तब भी लोग आ रहे हैं उत्साह से। ये कतारें यहाँ पर मथुरा से देखी जा सकती हैं। जी हाँ, मथुरा में ही लवीना भी मौजूद है। लवीना, आप बूथ में हैं, वहां पर लाइनें दिख रही हैं, वहां पर भी? बिल्कुल किशोर, यहाँ पर भी कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, क्योंकि 7 बज चुका है। आप एक तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं, अब ये पूरे पोलिंग बूथ पर ऐसी है। मैं यहाँ पर इनसे बात करूंगी, आप ये दिखा भी रहे हैं। बताइए क्या मुद्दा है आपके दिमाग में, क्या इस वक्त मथुरा में चल रहा है? बोलिए। राधे 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 राधे। बस राधे राधे। चलिए जोधपुर चलते हैं, जोधपुर यतेंद्र के पास। वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ अब दिख रही है। गर्मी बढ़ेगी दिन में, लोग सुबह सुबह ही आ गए वोट देने। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल राजस्थान की गर्मी का तो सबको पता है कि किस तरह से हाल बेहाल कर देती है, लेकिन आप देख सकते हैं वोटिंग प्रोसेस शुरू होते ही महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट डालने पहुंची हैं, और मतदान केंद्र के बाहर काफी बड़ी संख्या में आप वोटर देख सकते हैं। हमारे साथ कई वोटर भी हैं। कहाँ क्या सोचकर आप वोट डालने आएंगे? विकास के नाम पर हम वोट देंगे। मोदी जी ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों के लिए हम जोधपुर से हमारे भाई गजेंद्र जी को जिताने का कष्ट करें। चलिए, नाम तो नहीं बोलना चाहिए। आप क्या मुद्दे, महिलाओं के हिसाब से क्या काम हुआ यहाँ पर? महिलाओं के चलिए उधर देखिए, अतुल गर्ग भी वोट देकर आ चुके हैं, गाजियाबाद से प्रत्याशी बीजेपी के। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। उन्हें समझ आना चाहिए, उनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग वोट डाल चुके। बाड़मेर राजस्थान से इस वक्त भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? देखिए पंकज, मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में गांव है रविंद्र सिंह भाटी, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके गांव में पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं, और यहां पर सुबह से तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पोलिंग शुरू हो। और ये सामने पोलिंग बूथ है, और रविंद्र सिंह भाटी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मुद्दा है? आप कैंडिडेट का नाम मत लीजिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज हमें खुशी है कि भारत देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर आज जो महापर्व हम मनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे एक साधारण से गाँव से निकले हुए कैंडिडेट बच्चा है, उसकी आज चारों ओर से देश के अंदर डंका बज रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि ये सोशल मीडिया का इलाका है यहाँ पर। अब जैसा भवानी बताया, रविंद्र सिंह भाटी एक सोशल मीडिया फिनोमिनन, जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट किया इस बार सोशल मीडिया के जरिए, और भीड़ हमने देखी लगातार। उनका जो इतिहास रहा, पहले उन्होंने जयनारायण यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव जीता सोशल मीडिया,
और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव जीता और अब लोकसभा के चुनाव में इंडिपेंडेंट ताल ठोक रहे हैं। हाँ, और बड़ी बात है। मतलब एक इंडिपेंडेंट की वजह से मामला त्रिकोणीय हो रहा हो और वो इंडिपेंडेंट जो पहली बार चुनाव लड़ रहा हो और जो अभी चुनाव लड़ने की उम्र में भी अभी भी पहुंचा है, और जो बाहरी का मुद्दा लगातार उठाते हैं लोग यहाँ पर, चूंकि वो जमीन का लड़का है तो इसलिए बेहद खुश हैं लोग उनसे, चूंकि वो कैंडिडेट हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये नहीं मतलब जो है जाहिर भी कर रहे हैं। देखिए, वोट कितने ले पाते हैं वो अलग बात है, चुनौती कितनी दे पाते हैं, लेकिन त्रिकोणीय मामला जो है एक इंडिपेंडेंट की वजह से हो जाना बड़ी बात है। हम रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए, जरा उनका भी तारुफ हम करवा दें। सतीश के सिंह साहब, लंबा अनुभव है, एडिटर्स रह चुके हैं कई चैनल्स के। उसके अलावा राहुल महाजन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विवेक श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक मैं इन्हें कह दूं, हालांकि लेफ्ट माइंड वाले हैं विवेक। हम आप तीनों के पास भी आएंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारे साथ रिपोर्टर्स हैं, एक्शन वहां पर हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है एक्शन, इसलिए जरा अरुण का एक बार फिर रुख करेंगे। हम साउथ वर्सेस नॉर्थ लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने रिपोर्टर से। बताइए, अब जरा वोटिंग शुरू हो गई अरुण? देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है और पहली मतदाता जो है वो वोट देके अभी थोड़ी देर पहले यहां से गई हैं, लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए कि वोटरों का लगातार यहां पर आना जारी है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा स्कूल जो है, ये अपर प्राइमरी स्कूल, ये पूरा जो है लोगों से भर गया है। आप देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया भले शुरू हो गई हो, लेकिन चूंकि पहला अरुण साथ ही में हम एना नारायण मूर्ति की तस्वीरें भी देख रहे हैं जो वोट देकर आ रहे हैं। जी बोलते रहे यहाँ पर। तो दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो वहां तक देखिए, एक व्यक्ति हैं, उनके हाथ में चोट लगी है और वो फोन से कुछ सुन भी रहे हैं, समय का जो सदुपयोग कह रहा हूं, और यहाँ पर वोट भी देने आए। देखिए इनके हाथ में क्या हो गया, हाथ में क्या हुआ है? कट गया। कैसे? वो छुरी का कटका है, छुरी से कट गया। आप लोग कितने देर से, आप लोग तो बहुत पहले से आके खड़े हो गए। नो लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, लेकिन जरा ये परिधान की जो बात कर रहे थे आप, जरा परिधान दिखाइए। ये ट्रेडिशनल जो कुर्ता या शर्ट के साथ जो लुंगी का परिधान है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और हिंदुस्तान की जो विविधता जिसका जिक्र कर रहे थे पंकज, वो जरा देखिए तस्वीरों में। ये भी रंग है, चुनाव का रंग है। और चूंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं तो यहाँ के लोकल जो क्या रंग है, कलर क्या है, वो भी दिखाना जरूरी है। दूसरी तरफ भी आपको तो मैं दिखाऊं, और ये दो बूथ उधर है ना, उधर भी ऐसी ही लाइन है। यहाँ पर देखिए, लोग पर्ची के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकर के बैठे भी हुए हैं, पर्चियां दे भी रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। यानी सब लोगों के घर अब पहले से पर्चियां पहुंच जाती हैं, वो आकर के अपने बूथ पर लाइन में लग जाते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर देखिए, कोई देखिए ये जो लड़का है, देखिए मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर, यू आर फर्स्ट टाइम वोटर। हाउ एक्साइटेड यू आर टू वोट? Nothing much? No. You are not excited? Not at all? Not at all. Why? What is the problem? अच्छा, रोक रहा हूं आपको। अरुण गोविल कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। भी सुनी होंगी पार्टी से अलग, मतलब मैं पार्टी के तहत नहीं बोल रही, कोई 2 मुद्दे ऐसे जो आपको लगता है कि यदि आप सांसद चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले जिन 2 मुद्दों पे काम करना चाहेंगे? मुद्दे बहुत से, देखिए जो बड़ी चीज़ें हैं 2-3, वो ये है कि मेरठ शुड बी अ स्मार्ट सिटी। मेरठ की इनर रिंग रोड है वो पूरी हो जानी चाहिए। मेरठ को हाई कोर्ट खंडपीठ मिल जाना चाहिए, एयरपोर्ट मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम मिलना चाहिए। ये तो बड़ी बड़ी बात हैं, और बाकी जो लोकल मुद्दे हैं वो भी टैकल होंगे। ठीक है। और आज क्योंकि मतदान अब शुरू हो चुका है, जिन लोगों के क्षेत्रों में आज मतदान है उनसे क्या अपील करेंगे? सभी लोग अपना अपना वोट ज़रूर डालें। वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है एक लोकतंत्र में, और वो सबको इस अधिकार का, कर्तव्य का प्रयोग करना चाहिए। जीत के लिए कॉन्फिडेंट? या श्योर। ये थे अरुण गोविल जो है, कुछ बोल रहे हैं नारायण मूर्ति, जरा वो सुन। Therefore, today is a very happy day. Today is a day when we should all be enthusiastic to exercise that power. Thank you. नारायण मूर्ति सुबह अपना वोट डाल चुके। बार बार एक बात, अब देखिए ये एक जो पहला फेज हुआ, उस पहले, और हम अपने मेहमानों से भी उस पर आगे बात करेंगे, पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम हुई। 69% था पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें, और अब 65%, यानी कम हुआ है। 4% कम है, लेकिन काफी होता है। 4 परसेंटेज पॉइंट कम जो होना बड़ी बात इसलिए, ये क्या संकेत है? हाँ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज चूंकि 88 सीटों पर मतदान होना है, इस पर क्या होगा। और हमारे सहयोगी जो हैं इस वक्त, चंद्रमोहन पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लें। से लड़ने की, अरे हमको सही में औकात नहीं है बड़े राजा से, छोटे राजा से लड़ने की। कल बड़े राजा ने भी अपील की है सिर्फ पूर्णिया के लिए, सही में हैसियत नहीं है। और अली बाबा 40 चोर हम सुनते थे यहाँ, तो सभी लोग, मुख्यमंत्री जी 3 दिन रह गए, पद यात्रा किए, 3 दिन आए, 3 दिन यहाँ स्टे कर दिए।
प्रधानमंत्री जी सबसे पहले यहीं पर आ गए, सभी ताकत यहीं लग गई, सभी पैसे। अब कल शाम में हमने सुना कि जिसको मैं बहुत मानता हूँ उसने पर्सनली इस नाम लेकर के यहाँ का आशीर्वाद मांगा। तो भैया आप आ करके नकारात्मक काम कीजिए, निगेटिविटी करिए, आप आइए ना, आप अपनी राजनीति करिए, आप पहले भी किए हैं। आप अगले जब पहली बार पिताजी आए थे तो 53-57 हज़ार वोट प्राप्त किए थे, 2 बार आप 20,000-28,000 वोट प्राप्त किए। इस बार जनता आपको कितना वोट देगी वो तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो निगेटिव राजनीति करके यहाँ से गए, क्रिमिनल्स को साथ बैठा के मंच पर ले जाके, और सिर्फ यदि उनकी माँ बहन को गाली दी जाती, घर में ढुक के मारेंगे, गोली को मारेंगे, यह कहना पप्पू यादव को मैं लगातार लिखता रहा चुनाव आयोग को। उस तरह साजिश के हिसाब बगल में कटिहार में DSP हैं अभिजीत, उसने बदमाशी किया, वो साजिश का हिस्सा कर दिया। एक तरफ पप्पू यादव है, दूसरी तरफ NDA और फिर महागठबंधन है, किस तरह का मुकाबला देखते हैं आप? सर मुकाबला और मैं नहीं जाऊंगा। पूरा पूर्णिया की जनता एक तरफा आशीर्वाद दिया है, कहीं दूर दूर तक वोटिंग का मुकाबला का आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, हर परिस्थिति में आप इतना जानिए कि आज आपको दिख जाएगा कि जनता वन साइडेड है, जनता सिर्फ अपने बेटे को चाहते हैं। जनता ने इस उधर देखिए राजीव चंद्रशेखर पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे और सुधा मूर्ति भी नजर आ रही है, इनसे मैं अभी